सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाइयों, आप YouTube चैनल व्हाट्सएप के माध्यम से काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। बौद्ध कथावाचकों व सनातन कथावाचकों में कितना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी आपसी कलह के लिए परम श्रद्धेय श्री स्वामी आधार चैतन्य जी, जिनकी लोकप्रियता, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार दुनिया के किसी भी शख्स से छुपा हुआ नहीं है। जितने भी कथावाचक जो कथा कह रहे हैं, इस यादव समाज को जागृत किया है परम श्रद्धेय स्वामी आधार चैतन्य जी ने किया है। उनकी जवानी से लेकर के उनके बुढ़ापे तक का इतिहास जो रहा है वो इस समाज के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और भाइयों, ये तो आप जानते ही हो, जब जब समाज में, जब जब हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, धर्म पर चलने वाले, अधर्म का विरोध करने वाले, अक्सर लोगों ने उन पर कीचड़ उछाला है। अभी बौद्ध कथावाचकों व सनातन कथावाचकों के विषय में स्वामी आधार चैतन्य जी आधार टीवी चैनल पर लाइव आए थे, जिसमें दोनों पक्षों को उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया था। उसमें बौद्ध कथावाचक भगवान श्री राम को गुंडा, राजा दशरथ को हिजड़ा, माँ दुर्गा को बेश्या बता रहे थे और स्वयं को रावण कंस का परिवार वाला बता करके इस समाज को संदेशित कर रहे थे। उस विषय पर स्वामी आधार चैतन्य जी ने दोनों पक्षों को अपना सुझाव दिया और भली भांति दोनों पक्षों को समझाया। वो वीडियो आधार टीवी चैनल पर है, आप देख करके देखना, खोल करके देखना और गहनता से उनके शब्दों पर विचार करना। उन्होंने किसी का नाम लेकर के किसी के विषय में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। जैसा बोला उन्होंने अच्छा बोला। किसी विषय पर उन्होंने राजा रावण के चरित्र को बहुत अच्छा बताया। जब रावण मर गया था तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम ने विभीषण से कहा था, हे विभीषण, आपका भाई रावण बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा महात्मा था, वेदों का प्रखांड ब्राह्मण था। अपने भाई का वैदिक विधान से दाह संस्कार करिए। राम ने खुद अपनी उपस्थिति में वैदिक विधान से रावण का दाह संस्कार करवाया और ये भी कहा था कि जैसे आपका भाई था रावण, वैसे मेरा भी भाई था। वाल्मीकि रामायण को खोल के देख लीजिए आप। भाइयों, कुछ कुछ जगह पर रावण गलत था और उसके गलत होने का परिणाम उसके सामने आया, लेकिन कुछ आचरण रावण वेदों का प्रखांड ब्राह्मण था, विद्वान था, ये भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इस देश में सबसे पहले विमान का आविष्कार रावण ने किया। रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ। उस विषय पर रावण के विषय में कुछ अच्छाई भी बताई उन्होंने, कुछ बुराई भी बताई थी और दोनों पक्षों को शांत किया। इसी विषय को लेकर के आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा सनातनी कथावाचकों में चर्चा का विषय बनने वाले, अभद्र टिप्पणी करने वाले, इस सनातन धर्म को बदनाम करने वाले राजेश शास्त्री जी, जो अधिकतर YouTube चैनल पर चर्चा का विषय बने रहते हैं, जो एक दूसरे पर प्रश्न करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उनकी वजह से ये सनातन धर्म बदनाम हुआ। जो कथावाचक इन यादवों से कथा कराते हैं, ऐसे लोगों ने ऐसी नींव डाल दी है समाज में कि वो लोग यादव के नाम से कथा कराने को राजी नहीं होते। आगे ऐसा समय आने वाला है, ये लोग इस सनातन धर्म की जो कथाएं कथावाचक करते हैं, उनकी लुटिया को डुबा करके मानेंगे। जो राजेश शास्त्री जी, जो मनीष शास्त्री जी के आदान प्रदान जो उनके प्रश्नों का होता था, वही राजेश शास्त्री जी के बारे में सब लोग जानते हैं। उनका आचरण कैसा है, यूट्यूब पर अधिकतर भगदड़ वो मचाते रहते हैं।
इसी विषय पर स्वामी आधार चैतन्य के बारे में उन्होंने एक वीडियो निकाली है और बहुत सारे आरोप स्वामी जी के बारे में लगाए हैं जो स्वामी आधार चैतन्य जी लाभ आए थे। आज तक स्वामी जी के विषय में कोई आदमी गलत टिप्पणी नहीं कर पाया। आज वही चर्चा का विषय जो बनते हैं, इनके बारे में दुनिया जानती है कि ये राजेश शास्त्री जी किस तरह के आचरण के हैं। उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी स्वामी आधार चैतन्य जी के बारे में की है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो चंद्रमा पर थूकेगा तो थूक चंद्रमा पर नहीं जाता है, थूक उसके मुंह पर ही गिरता है। समाज दुनिया जानती है। उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं उसमें जो कमेंट करने वाले वो उन्हीं के लोग हैं। यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल देते हैं, अपने स्टूडियो में घर बैठ कर के वीडियो बना ली, जैसा आया वैसा उनके मन में भर दिया और डाल दिया। भाइयों एक बात बताऊं, ये तो आप सब जानते हो, समाज के लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं। जो जितने मेरे भाई बंधु कथा भागवत कराते हैं, सनातन प्रेमी हैं, राजेश शास्त्री जी आपको संदेश देना चाहता हूं। आप मेरे भाई हैं, सभी कथावाचक भाई बंधु मेरे भाई हैं। स्वामी आधार चैतन्य जी के जवानी का इतिहास आप खंगालिए और बुढ़ापे तक के इतिहास को खोल के देखिए। अगर कोई टिप्पणी गलत इस बुढ़ापे में स्वामी आधार चैतन्य से निकल भी गई होगी, उनके बारे में जो आपने कहा ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप तो उनको गाली भी दे सकते हो, माँ बहन की गाली भी दे सकते हो, अश्लील से अश्लील बातें स्वामी आधार चैतन्य के बारे में अपने घर बैठ करके स्टूडियो में बैठ करके यूट्यूब पर डाल सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह से आप शेर नहीं माने जाओगे। जहाँ पर आपकी कथा चल रही हो वहाँ पर एक दिन के लिए स्वामी आधार चैतन्य जी को बुला के देखना, उसका फैसला ये समाज करेगा। आप फैसला करने वाले नहीं हो। यूट्यूब पर जो वीडियो डाल देते हो अपने स्टूडियो में बैठ करके, ये आपकी बहादुरी नहीं है। किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हो। आप तो मेरे खिलाफ भी वीडियो बना दोगे और बनाओगे, शायद हो सकता है मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाओ आप लोग, मुझे माँ बहनी गाली भी दे सकते हो, कैसा भी कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन सच्चाई समाज को पता लगनी चाहिए। समाज में आकर के आप देखना, या स्वामी जी कथा में आप आना, या कहीं भी आना, उनके आमने सामने बैठ करके समाज के सामने बात करना। मैं स्वामी आधार चैतन्य का शिष्य हूँ, सभी कथावाचकों का सम्मान करता हूँ। आपने जो परिवार जो बांटे हैं, चैतन्य परिवार, शास्त्री परिवार, मेरा दोनों परिवारों से लगाव है और दिल का लगाव है। ये जो यूट्यूब पर जो वीडियो बना के आप डाल रहे हैं, ये समाज सब जानता है आप कौन सी प्रवृत्ति के आदमी हैं, आपके गुरुजी कौन सी प्रवृत्ति के आदमी हैं। उनके विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर दूसरी वीडियो आप बनाओगे तब मैं तुम्हारे गुरुजी के बारे में बताऊँगा कि उनका इतिहास कैसा रहा है और कौन कौन से कथावाचक का इतिहास कैसा रहा है, कौन सा लौंडिया भाग के ले गया, कौन सा कथा में पिटा, कौन सा दारू पीता है, कौन सा छिनरपना करता है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। कोई नहीं आएगा, साधार चैतन्य ही हर आपकी लाइफ को दिखाएगा। आपने जितने गंभीर आरोप स्वामी जी पर लगाए हैं ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जो कमेंट करने वाले जो हैं वो बिल्कुल आपकी प्रवृत्ति के लोग हैं। आपकी फर्जी आईडी से कुछ भी लिख डालो, चाहे ओरिजिनल आईडी से लिख डालो, चाहे कितनी भी गाली स्वामी जी को दो, ये समाज सब जानता है, सारी हरकत को समझता है कि तुम्हारा इतिहास यूट्यूब पर कैसा रहा है, किसके बारे में तुम क्या बोलते हो। मनीष शास्त्री जी से आपका कितना विवाद रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। समाज राजेश शास्त्री जी आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है आप क्या हो। और आप शास्त्री परिवार में, चैतन्य परिवार में जो विघटन डाल रहे हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप ऐसी नीम डाल रहे हो जिसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। एक बात और समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, जयदेव रावण ने इनकी ऐसी तैसी मार दी, लोग उसके डंडे के नीचे आ गए। एक भी बात का उत्तर जयदेव शास्त्री का ये नहीं दे पाए। इनकी मैया ने दूध पिलाया है तो जयदेव शास्त्री को जवाब दो, स्वामी आधार चैतन्य के पीछे क्यों पड़े हो। राजेश शास्त्री जी, आप 20 वीडियो बनाना स्वामी जी के खिलाफ, उन्हें कितना भी गाली देना,
उनके चरित्र पर कोई लांछन लगने वाला नहीं है। उन्होंने जो अपने आधार टीवी लाइव में जो कहा है वो एक भी शब्द गलत नहीं कहा है। दारूबाजों को दारूबाज बताया है, छिनरों को छिनरा बताया है, कौवा को कौवा बताया है और हमेशा बताते रहेंगे और सच्चाई भी सामने आएगी। अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, देखते रहना। राजेश शास्त्री जी और समाज के सभी भाइयों, मैं आपको एक दृष्टांत बता रहा हूँ। मेरे दृष्टांत को बहुत अच्छी तरह से समझना और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करना। एक बार 10 ब्राह्मण कहीं जा रहे थे। सफ़र करते करते रास्ते में वो बहुत थक गए। जब ब्राह्मण थक गए तो उन्होंने एक जगह जाकर के विश्राम कर लिया। 10 ब्राह्मण जाकर के विश्राम करने लगे, लेकिन उनको इतनी भूख लगी कि भूख सता रही थी, इसलिए भोजन करना भी जरूरी था। उसी समय एक कौवा आ गया। उस कौवा को मार करके खाने का उन 10 ब्राह्मणों ने प्लान बनाया। उनमें एक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, बड़े विदुषी थे, वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने उसका बहिष्कार किया। उन्होंने उन 9 ब्राह्मणों से कहा, अगर तुमने कौवा का मांस खाया तो मैं समाज को सब बता दूंगा कि आपने कौवा का मांस खाया है, आपने अपने ब्राह्मणत्व को बदनाम किया है, मैं समाज में आपका बहिष्कार करूंगा। एक ब्राह्मण ने कहा 9 ब्राह्मणों से। यह बात सुन करके 9 ब्राह्मणों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस विद्रोही जिस ब्राह्मण ने उनका बहिष्कार किया था, उस मांस खाने को मना किया था, उस ब्राह्मण को वो मनाने लगे, परंतु वह ब्राह्मण नहीं माना और अंत में उन 9 ब्राह्मणों ने कौवा का मांस खाया और मांस खाने के बाद एक दूसरे से कान में कुछ बात कही। उन 9 ब्राह्मणों ने कौवा का मांस खाया, एक दूसरे के कान में कुछ बात कही और गांव की तरफ चल दिए। तभी उस सात्विक ब्राह्मण ने कहा कि गांव में चलो, मैं आपका बहिष्कार करूंगा, सारी बात गांव वालों को, इस समाज को बताऊंगा कि आपने कौवा का मांस खाया है। साथियों, फिर हुआ क्या, मेरी बात को समझना। उनमें एक ब्राह्मण था सत्यवादी, सत्य बात कहने वाला था। बाद बाकी 9 ब्राह्मणों ने कौवा का मांस खाया। रास्ते में बात करते करते जब वो गांव में गली में पहुंच गए, उसके बाद गांव वाले लोग निकल करके आए तो 9 ब्राह्मण जो थे एक साथ चिल्लाने लगे, ओरे नालायक, तूने कौवा का मांस खाया है, तू अधम है, नीच है, राक्षस है, इस गांव वालों को मैं सारी बात बताऊंगा, तूने कौवा का मांस खाया है। इस बात को कौन कह रहा है? वो 9 ब्राह्मण उस एक ब्राह्मण से कह रहे हैं जिसने बहिष्कार किया था, जिसने ये कहा था कि तुमने कौवा का मांस खाया है। उन 9 ब्राह्मणों से कहा था। वही 9 ब्राह्मण गांव में जाकर के चिल्लाने लगे, अरे तू अधम है, नीच है, तूने कौवा का मांस खाया है, गांव वालों को बताऊंगा, तू ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, तूने ब्राह्मण को कलंकित किया है, तूने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया है, इसलिए तुझे ब्राह्मण बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाइयों, हुआ क्या, यह सुन करके पूरा गांव आ गया। गांव के सभी लोग एकत्र हो गए और बेचारे उस ब्राह्मण पर तंज कसने लगे, उस ब्राह्मण का बहिष्कार करने लगे। भाइयों, उस एक ब्राह्मण की बात को सबने अस्वीकार कर दिया। और मेरी बात झूठ मानो तो आप माधव केसट कंपनी पर जो वीडियो राजेश शास्त्री जी ने डाली है, उसमें जितने कमेंट आए हैं वो उन्हीं 9 ब्राह्मण के वंश के हैं, उन 9 ब्राह्मणों की प्रवृत्ति के हैं, जिसमें वही बात, एक ही बात सब कमेंटों में फर्जी आईडी से अलाप रहे हैं। एक आध कमेंट उनके पक्ष में आता है तो आदरणीय केसट कंपनी जो चलाते हैं, माधव केसट कंपनी, वो तुरंत उसको डिलीट मार देते हैं। अब आपको पता लग गया होगा। मेरे कहने का मतलब ये है भाइयों, राजनीति और षड्यंत्र इस तरह से रचा जाता है। स्वामी आधार चेतन को
समाज में नीचा गिराने के लिए। ये लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो चंद्रमा हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा सूर्य बन करके रहेंगे। और चंद्रमा पर जो थूकता है वो थूक कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंचता है, वो थूक उसके मुंह पर गिरता है। ये समाज को सच्चाई में बता रहा हूं भाइयों। उस वीडियो को सुनना। स्वामी जी पर बड़े गंभीर आरोप इस राजेश शास्त्री जी ने लगाए हैं, जो हमेशा यूट्यूब पर नौटंकी करते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब भाइयों ये है, सत्य समाज में कलंकित हो रहा है और असत्य संगठन के बल पर मौज कर रहा है। असत्य हमेशा गिरोह बना करके आगे चलता है और सत्य हमेशा अकेला ही आगे बढ़ता है। इसी तरह से असत्य का गिरोह चिल्ला चिल्ला करके सभी सबूतों को नष्ट कर देता है और लोगों के दिमाग में असत्य स्थापित करने में कामयाब हो जाता है, जो आज स्वामी आधार चेतन के साथ में हो रहा है। भाइयों, इनकी सारी सच्चाई मैंने आपको बता दी। ये 20 वीडियो बनाए मेरे खिलाफ या 10 वीडियो बनाए, जो मैंने सच्चाई आपको बताई है, ब्राह्मण वाला जो मैं प्रसंग बताया है वही प्रसंग है। और सुनिए राजेश शास्त्री जी, तुम्हारे जैसे लोगों के मुँह लगने के लिए मेरी दूसरी वीडियो नहीं आएगी। तुम्हारे जैसे लोगों के मुँह लगने के लिए मेरी दूसरी वीडियो नहीं आएगी। तुम्हारा तो यूट्यूब पर नौटंकी करने का काम रहता है, मेरा काम नौटंकी करने का नहीं है, समझे साथियों। इससे ज़्यादा अब नहीं कहूँगा। बाकी इनकी जो प्रतिक्रिया आएगी उसका उत्तर बड़ी शालीनता से अच्छे शब्दों में मैं दूंगा। उससे पहले एक बार मैं निवेदन करूंगा, स्वामी आधार चेतन जी सबकी मूल जड़ रहे हैं, उन्हीं की देन है जो आप जैसे कथावाचक कथा कर रहे हैं और रोजी रोटी कमा करके अपने घर का पालन कर रहे हैं। यही निवेदन करूंगा कि राजेश शास्त्री जी, अगर स्वामी जी आधार चेतन जी पर आपने कीचड़ उछालने का प्रयास किया, अच्छा नहीं होगा। इतना संदेश मैं दे रहा हूं। और जो वीडियो बनाओ मेरे खिलाफ बनाना, उसके बाद मेरे अगले उत्तर की प्रतीक्षा करना। धन्यवाद। सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि समाज में ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं, जिसने पैदा किया, जिसके बल पर रोजी रोटी खा रहे हैं, उन्हीं पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। मेरा जनहित स्वाभिमान संगठन भी यही काम कर रहा है और आगे करेगा, करता रहेगा। सनातन हिंद आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी और ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगी। सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।